8:47 गेहूं का दाना। सिडोनियो, नंबूतेवा, लिकुनुगुमा और डोकासेका में खबर देना है। आज रात जाना मुश्किल होगा, अभी 11 बज चुके हैं। वायरलेस स्टेशन में खबर देना ठीक रहेगा, वे गांव में संदेश दे देंगे। फासिला के प्रिय लोग उसके जान पहचान वाले गांव के लोग हैं, कोई ना कोई तो कल आना चाहेगा। तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा, अपने मन के भीतर का दुख छिपाते हुए जेम्स ने कहा। अस्पताल के सुरक्षा अफसर को साथ में लेकर जेम्स ने फासिला का कमरा खोला। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित रूप से सजा कर रखा हुआ था। कमरे की हर एक वस्तु उसके स्थान पर ही था। बिस्तर के पास जो मेज था उस पर उस अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा के बाइबल रखे हुए थे। मेज के पास दीवार पर एक बहुत ही सुंदर कैनवास चित्र लगा हुआ था। एक नजर में ही जेम्स को समझ में आ गया कि वह बोन्स नदी का चित्र है। संध्याकालीन सूर्य की लालिमा में बोन्स नदी। उसे समझ में आ गया कि यह उसकी स्वयं की चित्रकारी है। उसने उस पर लिखी पंक्तियां अधिक ध्यान दिया। Woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep meals to go before I sleep. And meals to go before I sleep. उपवन सुंदर और मनमोहक है, किंतु प्रतिज्ञाओं को मुझे पूरा करना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं। जाना है मुझे मीलों दूर, मीलों दूर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध पंक्तियां। उसके कमरे से जो डायरी मिली उसमें जितने भी फोन नंबर थे उन सब नंबरों पर समाचार दिया गया। जब ब्यारा स्थित गुड्स सामरिटन अनाथालय में फोन किया गया तब अनाथालय के अधिकारी से पता चला कि वह वहीं पर पली बढ़ी थी, किंतु वह नहीं आ सकती थी क्योंकि मलेरिया के कारण बिस्तर पर थी। जेम्स ने फासिला की मृत्यु की खबर पाकर उस स्त्री को फोन पर रोते हुए सुना। उन्हें भी वह बहुत प्रिय थी। जेम्स ने अनुमान लगाया, क्या और कोई रह गया है जिसे समाचार देना है? नहीं, कोई नहीं है। वह केवल परमेश्वर की बेटी थी, उसकी प्रिय बेटी। अधिकार और रिश्तेदारी बनाने के लिए उसके पास केवल उसके पिता ही हैं, केवल स्वर्गीय पिता परमेश्वर। डायरी का अंतिम पन्ना पलटते हुए उसने वहां लिखी पंक्ति पर ध्यान दिया। अचानक मैं कभी इस शब्द में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ होता है उन सब में मैं अपने पिता की महिमामय योजनाओं को देखती हूँ, मेरे प्रिय पिता की योजनाएं। उसके बैंक अकाउंट का पासबुक देखकर जेम्स ने उसे खोलकर देखा। केवल 120 मेटिकल्स, एक अकाउंट का न्यूनतम बैलेंस। उसके पर्स में पड़े सिक्कों को जोड़ने पर 65 मेटिकल्स, कुल मिलाकर $60 से नीचे। उसने कुछ भी शेष नहीं रखा। उसने बलिवेदी पर पूर्ण रूप से स्वयं को अर्पित कर दिया। बलिवेदी की उस अग्नि में जो अफ्रीका की मिट्टी के लिए निरंतर जल रहा है। एक और बलिदान। मृतदेह रखने के लिए बक्सा आ गया था। डॉक्टर कार्लोस ने कहा कि अस्पताल के एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं। शाम के 3 बजे शव संस्कार होगा। पास्टर मोरो ने कब्रिस्तान में होने वाले कार्यों की जिम्मेदारी ले ली। और कुछ फूल चाहिए और जो कुछ चाहिए। जेम्स ने घड़ी देखा, 3 बजे थे। भोर होने में अब भी 2 घंटे शेष हैं। वह वीआईपी कक्ष की तरफ बढ़ा। ग्लोरिया ने फासिला की देह को तैयार कर दिया। उसने उसे एक सफेद गाउन पहना दिया, सिर में सफेद फूलों का एक मुकुट। रात में ग्लोरिया ने इन सब का प्रबंध कैसे किया? ऐसा लग रहा है मानो फासिला लेटे लेटे मुस्कुरा रही हो।
इस वीआईपी कक्ष के सामने पहली बार उससे मिलते समय उसके होठों पर जो मुस्कान थी उसे मृत्यु भी दूर न कर सकी थी। जेम्स कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गया। सीनियोर फासिला ओना ओए, फासिला तुम कैसे जा सकती हो हमें छोड़कर, तुम कैसे जा सकती हो। स्राव भाषा में चीख पुकार सुनकर जेम्स चौंक कर नींद से जाग उठा। वह बाहर आया। उजाला फैल ही रहा था। नदी छोटे छोटे नाव से भरी हुई थी। वे सब मंडाल के तट की ओर आ रहे थे। गांव में फासिला की मृत्यु की खबर फैल गई है। आने वालों में अधिकांश स्त्रियां और बच्चे हैं। कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना वे सब अति भोर को ही निकल पड़े हैं। फासिला ओना ओए दावी, बहन फासिला तुम कैसे जा सकती हो। फासिला एक हाथों में बच्चों को लटकाए और दूसरे हाथ से छाती पीटते हुए वे चिल्ला चिल्लाकर रोते हुए अस्पताल की ओर आ रहे थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस फासिला ने उन्हें और उनके बच्चों को जीवन दान दिया था वह मर चुकी है। 8 बजते बजते मंडाल के तट पर सैकड़ों छोटे छोटे नाव इकट्ठे हो चुके थे। दूर दूर के गांव से भी लोग आ रहे हैं। फासिला कभी उन गांव में नहीं गई थी, किंतु जब उसे पता चला कि उन गांव में भी कॉलरा फैल रहा है तो वह नाव वालों के हाथ इलेक्ट्रॉल के पैकेट और विटामिन की गोलियां भिजवाती थी। इन सब के अलावा 1-2 बार कई बोरे चावल भी। 9 बजते बजते राज्यपाल के महल के सामने और अस्पताल का चौराहा जन समूह से भर गया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाइक में पुलिसकर्मी भी आ गए थे। जेम्स ने सोचा एक रात में ही वह कितनी प्रसिद्ध हो गई है। क्यूलिमानी के किसी धनी व्यक्ति के शव संस्कार में भी 50-60 से अधिक लोग भाग नहीं लिया करते हैं, परंतु यहाँ देखो सैकड़ों लोग उसके मृतदेह को देखने और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। फासिला तू बहुत धनी थी। अपने जीवन से तुमने हमें सिखाया कि धनी वह नहीं है जिसके हाथों में भरपूर धन होता है, परंतु वास्तविक धनी वह है जिसकी आवश्यकताएं कम है। जेम्स बुदबुदाया। सीनियोर डॉक्टर कार्लोस आपको बुला रहे हैं, सिडोनियो ने आकर कहा। मिस्टर जेम्स, जम्बाजिया के राज्यपाल को समाचार मिल गया है। सुबह जब वे अपने महल से निकले तब भीड़ भाड़ देखकर उन्होंने कारण पता किया था। राज्यपाल के सचिव ने सूचना दी है कि 2 बजे वह अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टर कार्लोस की बात सुनकर जेम्स को आश्चर्य हुआ। एक अनाथ लड़की के मृतदेह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जम्बाजिया के राज्यपाल आ रहे हैं। 1 बजते बजते अस्पताल परिसर जन समूह से भर चुका था, जिनमें से 2000 तो अलग अलग गांव से आए थे। कुछ समाचार पाकर आए थे तो कुछ भीड़ भाड़ देखकर। क्यूलिमानी शहर से कई लोग आते रहे। मृतदेह को अस्पताल से बाहर लाकर लैब के सामने बरामदे में रख दिया गया। सुरक्षाकर्मी एक एक कर लोगों को मृतदेह देखने आने दे रहे थे। राज्यपाल के दौरे के कारण पुलिस और सेना के अफसर जल्द पहुंच गए थे। 2 बज गए। राज्यपाल ठीक समय पर ही पहुंच गए। 4 राष्ट्रीय गार्ड के सैनिकों ने दोनों तरफ खड़े होकर आदर पूर्वक उसके मृतदेह पर मोजाम्बिक का राष्ट्रीय झंडा ओढ़ाया। गवर्नर ने प्रार्थना अनुसार दूर खड़े होकर सलामी दी। उनके पश्चात पुलिस सेना के अफसरों ने सलामी दी। बंदूकों की सलामी भी दी गई। यह सब देखकर जेम्स पुनः आश्चर्यचकित हुआ। फासिला, तेरा कहना कितना सही था। तेरे पापा संपन्न और उच्च अधिकार रखने वाले हैं। मैं अपनी आंखों से यह देख रहा हूँ। 3 बजे मृतदेह को एम्बुलेंस में रखा गया। धीरे धीरे वे शयन शमशान की ओर बढ़ने लगे। मम्बालागा फासिला,
कूदोगे। बहन फासिला, तू मत जा मत जा। गांव की स्त्रियां जोर जोर से रो रही थीं। सैकड़ों लोग एम्बुलेंस के पीछे चल रहे थे। संभव है यह कुलीमानी में हुई सबसे बड़ा शव संस्कार था, परमेश्वर की बेटी का शव संस्कार। शव संस्कार समाप्त हुआ। उसके कब्र की मिट्टी पर पड़े फूल दुखी होकर मुरझाने लगे थे। हवा के शीतल झोंके उन फूलों के दर्द को कम न कर सके। हवा में झूलती पेड़ों की शाखाओं पर से पीली पत्तियों ने उसके कब्र को आच्छादित कर दिया। मिट्टी के ढेर के सामने जेम्स मौन खड़ा रहा। उसके पास पास्टर मोरो, सिडोनी और ग्लोरिया भी थी। जेम्स ने मन में कहा, फासिला, तुम तो कब की चली गई हो। हमने तो अब केवल तुम्हारा मृतदेह लाया है। अब हम वापस जाते हैं। एक बार तुमने कहा था, उसी प्रकार आज तुम्हारे पास विश्राम का पर्याप्त समय है। प्राचीन कैथेड्रल के सामने मूंगफली बेचने वाला वृद्ध पेड़ के नीचे बैठकर सिसक रहे थे। पाठ 48 प्रश्न। पास्टर मोरो के पुराने वॉल्कस वैगन में कब्रिस्तान से लौटते हुए जेम्स के मन में हजारों सवाल थे। पास्टर, आपको क्या लगता है, क्या न्यायी परमेश्वर अन्याय कर सकता है? पास्टर ने जेम्स की ओर देखा। बिना जवाब दिए वह गाड़ी दौड़ाते रहे। क्या मृत्यु में भी परमेश्वर को महिमा मिलती है? पास्टर, बताइए, फासिला की मृत्यु क्यों हुई? बेटा, चलो मेरे घर चलते हैं, हम वहीं पर बात करते हैं। उसके सवालों के जवाब में उसने इतना भर कहा। पास्टर मोरो के घर के बेद की पुरानी कुर्सी पर बैठे जेम्स का हृदय सिसकने लगा। क्या मैं एक शव संस्कार में शामिल होने इतनी दूर आया? मन की गहराई में कहीं चोट लगी है। मन तो संतावना पाना भी नहीं चाह रहा है। सर्वशक्तिमान ने ऐसा क्यों किया? कई अनुच्चारित प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जेम्स, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सवाल तुम नहीं पूछ रहे हो। तुम्हारे मथने वाले प्रश्न तुम्हें पूछने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किंतु एक उत्तर मैं देता हूँ जिसे तुमने नहीं पूछा। सर्वशक्तिमान प्रभु वह सब कुछ सबसे अच्छी तरह करता है, पास्टर मोरो ने शांत भाव से कहा। पास्टर, उसकी मृत्यु में हम क्या महिमा देख सकते हैं? एक अनाथ लड़की जो बिना माता पिता के पली बढ़ी। जब से उसने प्रभु को पाया तब से उसके सारे सपने, सारा परिश्रम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए ही था। एक युवती के सामान्य सपनों को भी तिलजिला देकर परमेश्वर के राज्य के भार को अपने कांधों पर ले ली। रात को दिन समझकर उसने परिश्रम किया। बिना शिकायत किए उसने अपनी धन संपत्ति, स्वास्थ्य, सब कुछ दायित्व निर्वाह की इस दौड़ में पूरा कर लिए खर्च कर दिया। फिर भी वह इस संसार में किसी मंजिल पर नहीं पहुंची और बिना सुख सुविधाएं भोगे, बिना परमेश्वर ने क्यों उसे बुला लिया? जीवितों की पृथ्वी पर क्यों केवल उसकी भलाई नहीं हुई? इन सब से परे क्यों उसे दीर्घायु भी नहीं दी गई? उसने तो चरवाहों को अनुगमन किया था कि क्यों भलाई और करुणा ने उसका पीछा नहीं किया? पास्टर मोरो कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मोजाम्बिक में लड़ाइयों के दौरे में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर कलीसिया को संभालने वाले अनेक करुणाजनक और दारुण घटनाओं का गवाह कर चुके उस वृद्ध अफ्रीकी पास्टर के लिए जेम्स की मनोदशा समझना कठिन नहीं था। अपने चिकने गंजे सिर पर खुरदुरी हथेली को फिराते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानकर और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानकर उन्हें एक एक कर पूरा करते हैं, उसे जो खुशी और शांति प्राप्त होती है उसका 1% भी संसार की सुख सुविधाओं और मौज मस्ती में हमें नहीं हो सकती है। फासिला ने इस बड़ी सच्चाई को जान गया था। ईश्वरीय और शाश्वत बातों के लिए अपनी संपत्ति, समय और स्वास्थ्य सब कुछ खर्च करने में उसने आनंद प्राप्त किया।
उसके आनंद की पूर्णता उसके स्वर्गीय पिता के साथ थी, जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी। अपने कर्तव्यों का यथाशीघ्र निर्वहन करने के पश्चात वह अम्बालिम अपने पिता के पास चली गई, जो उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहना जारी रखा, रही दीर्घायु की बात, तो यह एक ऐसा शब्द है जिसका अक्सर गलत अर्थ निकाला जाता है। यदि इसकी तुलना उन वर्षों से किया जाए जो हम अनंतता में व्यतीत करने वाले हैं, तो यहाँ 20 वर्ष जीना और 100 वर्ष जीना बराबर है। सबसे अहम सवाल यह है कि हमने अपने दायित्व को पूरा कर लिया है या नहीं। और तो और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी दीर्घायु प्रदान नहीं किया। कारण कुछ और नहीं बल्कि यह है कि 33.5 वर्षों के दौरान उसने अपना दायित्व पूरा कर लिया था। जब उसने अपना दायित्व पूरा कर लिया तब पिता उसे अपने पास बुला लेना चाहता था। हम में से हरेक के विषय में उसकी इच्छा इससे इतर नहीं है। फासिला ने बहुत अच्छी तरह अपना दायित्व पूरा किया। इसके बाद उसे इस पृथ्वी पर 1 मिनट भी नहीं रुकना था। दीर्घायु होने या महत्वपूर्ण होने का आधार पृथ्वी पर बिताए हमारे वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि वे कार्य हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर पूरा करते हैं। जेम्स ने जवाब में कुछ नहीं कहा। पाठ 49 दर्शन। वह करवटें बदलता रहा किंतु उसे नींद नहीं आई। शरीर काफी थका हुआ था, फिर भी मन को मथने वाले सवाल एक एक कर आते जा रहे हैं। स्वामी, आपने उसे क्यों वापस बुला लिया? मैं आपसे सवाल करने योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी अपनी नादानी में मैं पुनः पूछ रहा हूँ, इतनी जल्द उसने क्यों आपके पास आपने बुला लिया? परस्पर विरोधी विचार उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे, जिसके कारण नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग रही थी। वातावरण में धुआं भरता जा रहा है। जेम्स ने चारों ओर देखा। काठ से निर्मित फ्रांसीसी शैली के घर की छत अलग हो रही है। सफेद धुएं के पहाड़ आसमान में पहुंचकर बादल में तब्दील हो फैल रहे हैं। इन बादलों के ऊपर एक सफेद चमकते बादल का टुकड़ा, उसके बीच में देखो एक ऊंचा सिंहासन। उस महिमामय सिंहासन के चारों ओर से बिजली का सा प्रकाश निकल रहा है। उसके पीछे दूर दूर तक फैले गेहूं के खेत, प्रकाशपूर्ण वह अद्भुत नजारा, अग्नि के समान तेजोमय। गेहूं के इस खेत को कहीं देखा है, जेम्स सोचने लगा। हाँ, यह वही गांव है जोश के एल्बम के चित्र का, वही गांव पटेरा। जोरदार हवा चल रही है। भयावह मेघ गर्जन से आसमान दहल उठा है। ऊंचे सिंहासन के चारों ओर स्थित श्वेत बादलों से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। सिंहासन अत्यधिक प्रकाशमान है। कोई तेजोमय सा सिंहासन के मध्य प्रकट हुआ है। नरसिंगे ऊंची आवाज में बज रहे हैं, पानी के उग्र बहाव की आवाज। भय के मारे जेम्स कांपने लगा। वह उस तीव्र प्रकाश का सामना नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को ढांप लिया। सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत करूब पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। 6 पंख वाले करूब, वे उससे दंडवत कर रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा है। चिमटे से अंगार को थामे स्वर्गदूत किसी को ढूंढ रहे हैं। कोई पुकार कर कह रहा है, नदी किनारे रहने वाले आ गए हैं। खेत में जाने वाले अब भी नहीं पहुंचे हैं। अब देर नहीं कर सकते हैं, खेत पक चुके हैं। सिंहासन की ज्वाला भयावह हो रही है। सिंहासन से शक्तिशाली बिजली की सी चमक, गर्जन निकल रहे हैं। वह महिमावान सिंहासन से उठ रहा है। नरसिंगों की तेज ध्वनि से चारों दिशाएं कांप रही हैं। कई नदियों के एक साथ बहने का सा शब्द। कौन हमारे लिए जाएगा? हम किसे भेजें? सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि जेम्स पर पड़ी। वह तीक्ष्ण दृष्टि मानो उसके हृदय को भेद कर कहीं गहरे उतर रही है।
कांपते हुए जेम्स सिंहासन के सम्मुख गिर पड़ा। मैं जाऊंगा आपके लिए नदियां पार कर, पहाड़ और पहाड़ियां पार कर। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। उसने हाथों में अंगार लिए अपनी ओर आते करूबों की ओर कांपते हुए देखा। वह मुस्कुराता सुपरिचित चेहरा जल्द ही उसने पहचाना। उसने जोर से पुकारा, फासिला। चौंक कर जेम्स बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। उसकी देह पसीने से तरबतर थी। नदी की सतह पर बहती ठंडी बयार की गूंज और नदी तट पर रहने झींगरों के शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही है, सिन्योर, परमेश्वर को आपके द्वारा आपके देश में बड़े कार्य करवाने हैं। पाठ 50 वापसी। त्याग पत्र हाथ में थामे डॉक्टर कार्लोस कुछ देर तक मौन बैठे रहे। मिस्टर जेम्स, क्या आप इस निर्णय पर अडिग हैं? एक बार और विचार कर लीजिए। नहीं डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं अब और देर नहीं कर सकता। जेम्स ने अपना निर्णय स्पष्ट किया। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं दबाव नहीं डालता। डॉक्टर कार्लोस ने उस बातचीत पर विराम लगाया। ग्लोरिया चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही है। प्रारंभ से ही उसकी ऐसी ही इच्छा थी। हाथों में डिग्री लेकर वह इसी मिट्टी पर वापस आएगी, इस मिट्टी की सेवा करने। सिडोनिया बहुत दुखी है। उसे ही फासिला के दूर जाने का सबसे बड़ा झटका था। जब से वह क्यूलीमानी आई थी तब से ही वह सिडोनिया से परिचित थी। उसे वह अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहता था। वह भी फासिला की मृत्यु का गवाह बनने के बाद उसे इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं रहा कि मृत्यु पार एक शाश्वत जीवन है। वह पास्टर मोरो के चैपल में प्रार्थना में शामिल होने लगा। उसने फासिला के स्थान पर गांव में जाने का निर्णय लिया। अपनी अटैची वगैरह जमा कर जेम्स ने यात्रा की तैयारी की। डॉक्टर कार्लोस की अनुमति से जेम्स ने फासिला के कमरे से रॉबर्ट फोस्ट की पंक्तियां लिखित कैनवास पेंटिंग और फासिला की डायरी ले लिया था। उसने लैब के स्टाफ और अस्पताल के अपने मित्रों से विदा लिया। पास्टर मोरो के घर पर कल शाम की सभा में सभी से विदा ले लिया था। पास्टर और कलीसिया ने इस प्रार्थना के साथ सभा समाप्त की थी कि जेम्स को भावी जीवन के कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक अनुग्रह प्राप्त हो। व्यस्त समय होने के कारण 3 घंटे पूर्व ही लगेज चेक इन कर दिया गया। उड़ान में अभी 2 घंटे शेष हैं। मुझे कुछ देर के लिए कब्रिस्तान तक जाना था। जेम्स ने सिडोनियो से अपने मन की इच्छा बताई। ठीक है सिन्योर। वह फासिला की कब्र के सामने मौन खड़ा रहा। रात की ओस से भीगने के कारण मिट्टी जमने लगी थी। पास ही के पेड़ पर से गुलाबी रंग के फूल जमीन पर गिरकर बिखरे हुए थे। सौंधी मिट्टी में से नई घास की कोपलें निकलने लगी थी। जेम्स को यह भी नहीं सूझ रहा था कि क्या सोचे। पास ही पड़े बड़े पत्थर से टिक कर खड़े रहे। उसके मन में पिछले दिनों की कई घटनाएं याद आने लगी। समय बीतता जा रहा था। अपने पीछे पैरों की आहट सुनकर जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा। एक माँ और बेटा पैदल चलकर आ रहे हैं। उनकी वेशभूषा उनके ग्रामीण होने की चुगली कर रहे थे। पास आने पर उसने पहचाना, वह कतिया और एमिली। उसने पहले ही जेम्स के जाने का समाचार किसी से प्राप्त कर लिया था। सिन्योर, पता चला कि आप भी जा रहे हैं। अब गांव की ओर कोई नहीं आएगा। उसकी आंखें बह चली। नहीं कतिया, सिडोनियो है ना, वह गांव में आने के लिए तैयार बैठा है। जेम्स ने उसे संतावना दिया। अपने सिर पर बांधे गमछे से उसने आंखें पोंछी, चुपचाप खड़ी रही। एमिली जेम्स के पास आकर उससे सटकर खड़ी हो गई। जेम्स ने उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरा। कतिया ने अपने कंधे पर लटके झोले में से कुछ निकालकर आदरपूर्वक जेम्स की ओर बढ़ाया। जेम्स ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया। मगरमच्छ की खाल थी। वह कुछ ग्रामीणों के द्वारा
विशिष्ट पद्धतियों के दिए जाने वाले उपहार। उसकी कोरों पर सूखे जंगली बीज गूथे हुए थे। एक छोटी पुस्तक के समान उसे मोड़ा जा सकता था। जेम्स ने उसे खोला। भीतर चिकने चमड़े पर किसी जंगली बीज के रस से पुर्तगाली भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अटक अटक कर जेम्स ने उसे पढ़ा। मुझे भूख लगी, तुमने खाने को दिया। प्यास लगी, तुमने पानी दिया। मैं अपरिचित था, तुमने मुझे स्वीकार किया। नग्न था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। रोगी था, तुम मुझसे मिलने आए। मत्ती 25 का 35-36। जेम्स ने सिर उठाकर देखा। कतिया चल चुकी थी। वह झुककर रोते हुए जा रही थी। एमिली एक हाथ से माँ के वस्त्र का छोर पकड़े चली जा रही थी। रह रहकर वह मुड़कर देखती और हाथ हिलाती जाती। उसकी नन्ही आंखों में भी आंसुओं की नमी थी। जेम्स झुककर खड़ा हो गया। अंतिम बार पुनः धरती की ओर देखा, जहां से सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वह वापस चल पड़े। सिडोनियो कब्रिस्तान के बाहर कार में इंतजार कर रहा था। क्यूलिमानी से मोजाम्बिक एयरलाइंस का विमान उड़ चला। खिड़की से जेम्स ने बाहर की ओर देखा। नीचे बोन्स नदी शांत होकर बह रही है। रियो दोस बोन्स सिनाएस, शुभ संकेतों की नदी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने हमें इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सहायता किया और ये पुस्तक आज समाप्त होती है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका विश्वास जरूर से बड़ा होगा और हम परमेश्वर के अभिषिक्त की इस पुस्तक से सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खर्च करना है। जिस प्रकार हमने फासिला का कैरेक्टर देखा, जो बहुत ही हमारे लिए एक प्रभावपूर्ण कैरेक्टर रहा, और हम उससे सीख सकते हैं किस प्रकार हमें मसीह को अपने जीवन से दिखाना है और न केवल सुसमाचार सुनाना है, वरन सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में हमें खुद जी कर दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम बहुत जल्द दूसरी पुस्तक शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।